हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। साथियों, एक महत्वपूर्ण और अपडेटेड वीडियो आप सभी के लिए डेली उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट। हाल ही में आपको जानकारी होगी UKSSC के माध्यम से उत्तराखंड में आपका क्या वीडियो एग्ज़ाम 9 जुलाई 2023 को होने वाला है। तो उसी से संबंधित मेरे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट से संबंधित जो है वीडियो डाली जाती है। तो साथियों, आज इसी प्रकार की ये वीडियो आप लोगों की रहने वाली है। उत्तराखंड में आपका चंद वंश, कत्यूरी वंश, गोरखा वंश या उत्तराखंड से समसामयिक घटनाओं से संबंधित हर क्वेश्चन से संबंधित जो है आज की वीडियो आपकी रहेगी। और वीडियो में जो आपको पॉइंट्स बताए जाएंगे उन पॉइंट्स को भी जो है आप ज़रूर नोट कीजिएगा। और ऐसी हर वीडियो के लिए चैनल को जो है ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज की इस पहले क्वेश्चन में। जो आज का प्रैक्टिस सेट है उसका पहला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से संबंधित आपका क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में आभा ID, ठीक है, आभा ID आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास नैनीताल, देहरादून, पौड़ी या हरिद्वार। तो आभा ID पहले आप जान लीजिए आभा ID क्या होती है। ये है आपका आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। कभी जो है इसकी आपकी क्या पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। और कई जो बच्चे हैं इसमें क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आभा ABHA, आभा मतलब आयुष्मान, B भारत, हेल्थ H से हेल्थ और अकाउंट A से आपका अकाउंट। तो आभा हो गया आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। और इसको बनाने में जो है उत्तराखंड का आपका क्या, देहरादून जिला आपका सर्वाधिक प्रथम नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा है, उसके बाद आपका नैनीताल जनपद दूसरे नंबर पर है। और आभा ITC क्या होता है आपका, आभा ITC जो आपका आयुष्मान भारत के तहत जो है उत्तराखंड में एक जो योजना शुरू की गई थी, आयुष्मान भारत योजना 25 दिसंबर 2018 को। तो इसके तहत उत्तराखंड में प्रत्येक नागरिक को क्या है, लगभग 5 लाख तक का जो आपका स्वास्थ्य जो आपका बीमा गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। यानी कि आपका जो है 5 लाख तक का कोई भी आपका अगर आपके इलाज में कोई भी खर्च आता है तो उसका जो वहन है वो कौन करेगी, वो आपकी उत्तराखंड सरकार या केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, 25 दिसंबर 2018 में उत्तराखंड में आयुष्मान भारत योजना, अटल आयुष्मान भारत योजना जो है क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, और 23 सितंबर 2018 में, ये भी लिख दीजिएगा आपके, 23 सितंबर 2018 में पूरे देश में जो है आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। ठीक है, 23 सितंबर 2018, उत्तराखंड में आपकी 25 दिसंबर 2018 को। और आभा ID बनाने में कौन सा जिला प्रथम है, देहरादून। कभी सेकंड जिला पूछ लिया जाए तो नैनीताल आपका ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये आपका जो है गोरखा काल से संबंधित है। गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है। आपको पता ही है कि आपका जो आपके जो आपका युद्ध हुआ था आपका गढ़वाल और गढ़वाल के जो राजा थे आपके प्रद्युम्न शाह, या आपके कुमाऊं में जो चंद्रवंश था। तो उसके बाद क्या होता है वहाँ पर जो महेंद्र चंद्रवंश के जो अंतिम राजा थे महेंद्र चंद, तो उनके साथ आपका 1790 में होता है आपका कौन सा, हवाला बाग का युद्ध। हवाला बाग का युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है, महेंद्र चंद्र जी हार जाते हैं, उनकी मृत्यु होती है। और कुमाऊं पर 1790 में किसका, गोरखाओं का राज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, गोरखा लगातार जो है गढ़वाल पर आक्रमण करते रहते हैं। तो गढ़वाल पर गोरखाओं का जो प्रथम युद्ध है किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है आपके पास बाड़ाहाट का युद्ध, चमुआ का युद्ध, लमूरगढ़ का युद्ध या खुड़बुड़ा का युद्ध। तो गढ़वाल पर जो गोरखाओं ने प्रथम आक्रमण किया था उसको बोलते हैं लंगूरगढ़ का युद्ध। और जो अंतिम युद्ध किया था उसको बोलते हैं खुड़बुड़ा का युद्ध। और क्या होता है, 14 मई 1804 को प्रद्युम्न शाह के साथ आपकी अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया एक सेना लेकर आते हैं और प्रद्युम्न शाह को क्या कर देते हैं, उनकी मृत्यु का हत्या कर देते हैं। और इस तरह 1804 में आपका पूरे गढ़वाल में भी गोरखाओं का शासन स्थापित हो जाता है। तो 1790 में आपको पता होगा, 1790 में आपका कुमाऊं पर, ठीक है, कुमाऊं पर जो है 1790 में गोरखाओं का क्या होता है, शासन स्थापित हो जाता है। और गढ़वाल में आपका प्रद्युम्न शाह, खुड़बुड़ा युद्ध के बाद 1804 में गोरखाओं का शासन स्थापित हो जाता है। और कभी ये भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि गोरखा शासन उत्तराखंड में गोरखा शासन कितना था, कुमाऊं पर आपका कितना था, कुमाऊं पर आपका लगभग कितना, 15 वर्ष था। ठीक है, 1790 से आपका जो है 1815 तक ये 25 वर्ष था। और गढ़वाल में लगभग कितना था, गढ़वाल में 1704-5 से 1805 से आपका 1815 तक लगभग 10 वर्ष, 10.5 वर्ष आपका गढ़वाल में रहा। ठीक है, तो ये भी जो है आप क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि कभी पूछा जाए, कुमाऊं में गोरखाओं का शासन 25 वर्ष, गढ़वाल में आपका लगभग 10.5 साल। ठीक है, और पहले गढ़वाल पर जो है गोरखाओं ने जो प्रथम युद्ध
जो प्रथम युद्ध किया था या प्रथम आक्रमण किया था, तो वो लंगूरगढ़ का युद्ध का नाम कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि किस लेखक ने दी थी या किसने दी थी? तो हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि के लिए ऑप्शन है आपके पास एटकिंस, बद्रीदत्त पांडे, मौलाराम या राहुल सांकृत्यायन। तो जितने भी आपके लेखक हुए थे और उत्तराखंड से संबंधित जो लेखक थे, उन्होंने जो है आपको हर्षदेव जोशी को कई उपनामों से क्या करा है, विभूषित किया है। तो एक ऐसे ही आपके राहुल सांकृत्यायन जी थे जिन्होंने हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि से सम्मानित किया है, यानी कि विभीषण कहा है हर्षदेव जोशी को। क्यों? क्योंकि वो जो है चंद्रवंश में क्या थे, प्रधानमंत्री थे, और वो दीपचंद प्रधानमंत्री या उनके जो है कुमाऊं का चाणक्य भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है उनके दरबार में थे, और उस समय जो है हर्षदेव जोशी दीपचंद के क्या दरबार में थे। तो इसलिए जो है हर्षदेव जोशी को क्या विभीषण की उपाधि राहुल सांकृत्यायन ने दी। और आपका जो है एटकिंस ने इनको क्या कहा, एटकिंस ने इनको विद्रोही कहा है। ठीक है, विद्रोही की उपाधि दी है किसको, हर्षदेव जोशी को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका उत्तराखंड में छावनियों से संबंधित क्वेश्चन है, और छावनियों से संबंधित क्वेश्चन भी उत्तराखंड में कई बार आपका क्या पूछा जाता है। रुड़की छावनी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1853, 1848, 1887 और 1836। ये जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें उत्तराखंड में एक एक छावनी की क्या स्थापना हुई है। रुड़की छावनी की यदि बात की जाए, इसकी स्थापना आपकी कब होती है, 1853 में। 1848 में क्या होता है आपका, रानीखेत अल्मोड़ा में आपका, ठीक है, 1848 में रानीखेत अल्मोड़ा में आपका जो आपकी कुमाऊं रेजिमेंट है, उसका मुख्यालय कहाँ, आगरा से रानीखेत अल्मोड़ा में लाया जाता है। ठीक है, 1887 की बात की जाए तो लैंसडाउन में क्या किया जाता है, आपका गढ़वाल राइफल का मुख्यालय बनाया जाता है। लैंसडाउन 5 मई 1887। ठीक है, लैंसडाउन में जो जो आपको डेट और पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इनको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। 1887 में लैंसडाउन में, 5 मई 1887 को गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना, और 1837 में क्या होता है, मसूरी में आपकी छावनी की स्थापना होती है। तो चारों ही जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी भाषा के लेखक नहीं है? तो उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल में ऐसे कई लेखक हुए हैं जिन्होंने उत्तराखंड के इतिहास के बारे में क्या करा है, अपनी पुस्तकों में लिखा है, और अपनी पुस्तकों के माध्यम से लोगों को उत्तराखंड के जो नैसर्गिक उनका जो सौंदर्य है, और उत्तराखंड को एक स्वर्ग का रूप जो कहा जाता है, तो उन्होंने क्या करा, अपने लेखकों, जो लेखक थे, अपनी रचनाओं के माध्यम से उत्तराखंड के बारे में सुंदर सुंदर क्या वर्णन किया है। ऐसा ही है कि कुमाऊनी भाषा के लेखक नहीं है। ऑप्शन है आपके पास गुमानी पंत, गौरीदत्त पांडे और शिवदत्त सती और लीलाधर जगुड़ी। तो कुमाऊनी भाषा के जो इसमें से लेखक नहीं है, वो कौन है आपके, लीलाधर जगुड़ी जी नहीं है। ये गढ़वाली भाषा के लेखक या हिंदी भाषा के लेखक आप इनको बोल सकते हैं। लेकिन गुमानी पंत और गौरीदत्त पांडे और जो शिवदत्त सती जी हैं, ये कुमाऊनी भाषा के क्या, कुमाऊनी भाषा में लेखन करते थे, और कुमाऊनी भाषा के लेखक ये कहे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने मुट्ठी होता है? तो ये उत्तराखंड के आपकी क्या माप तोल से संबंधित आपका प्रश्न है, और उत्तराखंड में कई ऐसे दूर दराज के एरिया हैं जहाँ पर अभी भी जो पुरानी प्रणालियाँ हैं माप तोल की, उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे भूमि मापन के लिए, और आपका जो धान गेहूँ उसको मापन के लिए अभी भी जो सदियों पुरानी जो प्रणाली है उसको जो है यूज किया जाता है अभी भी। ठीक है, तो 1 किलोग्राम कितने मुट्ठी होता है? आप ऑप्शन है आपके पास 16 मुट्ठी, 20 मुट्ठी, 32 मुट्ठी और 8 मुट्ठी। तो 1 किलोग्राम में कितने मुट्ठी होता है? ये होता है आपका 16 मुट्ठी। इसको जो है आप कोई दूसरी मुट्ठी मत समझिएगा ये, ठीक है, क्योंकि जितने भी युवा और साथी हैं, लड़के लोग हैं, वो इसको कुछ और ही मुट्ठी समझ रहे होंगे, लेकिन ये वो मुट्ठी नहीं है, ये मापन का एक क्या है, प्रणाली है। ठीक है, 16 मुट्ठी। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कभी पूछा जाए कि कितने मुट्ठी होता है, तो 16 मुट्ठी आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाइएगा कि उत्तराखंड में पर्यावरण मित्र योजना श्रीनगर से कब शुरू की गई थी? ठीक है, उत्तराखंड में पर्यावरण मित्र योजना श्रीनगर से कब शुरू की गई थी? ये भी ऑप्शन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही जो है आपका आंसर क्या दिया गया है। ठीक है, इसी से जो है आप इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा कि उत्तराखंड में पर्यावरण मित्र योजना कभी पूछा जाए कि किस शहर या उत्तराखंड में कहाँ से, किस स्थान से शुरू की गई थी, आंसर क्या होगा आपका, श्रीनगर। ऑप्शन है आपके पास 2001, 2006 और 2007 और 2010। तो उत्तराखंड में पर्यावरण मित्र योजना श्रीनगर से आपकी कब 2006 में शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बांडी
मानडी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? ये उत्तराखंड में मंदिरों से संबंधित आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो बांडी देवी जो मंदिर है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अल्मोड़ा में और क्या क्या है आपका? झूला देवी मंदिर भी आपका कहाँ पर है? झूला देवी मंदिर भी आपका अल्मोड़ा में है। जागेश्वर मंदिर समूह भी आपका कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। ठीक है। कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये भी आपका अल्मोड़ा में ही है। तो अल्मोड़ा से संबंधित जो आपके मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। परीक्षाओं में कई बार अल्मोड़ा से ही संबंधित मंदिर आपके क्या पूछे गए हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है। तो उत्तराखंड से ही आपके निर्मल गंगा या स्पर्श गंगा जो अभियान है, इस मतलब कि गंगा को आपका क्या स्वच्छ करने का जो अभियान है उसकी शुरुआत कब की गई? ऑप्शन है आपका 17 दिसंबर 2009, 18 दिसंबर 2009, 17 सितंबर 2009 या 18 सितंबर 2009। तो स्पर्श गंगा अभियान की जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी आपके कब? ये आपके 17 दिसंबर 2009 को उत्तराखंड से की गई थी। ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई, शुरुआत की गई थी 17 दिसंबर 2009 ऋषिकेश से की गई थी। ऋषिकेश में जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था इस दिन, और क्या कहा गया था कि अब जो है हम गंगा को निर्मल बनाने और इसकी स्वच्छता के लिए क्या करेंगे? कार्य करेंगे। ठीक है। और इस समय जो है आपके उस समय जो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो हेमा मालिनी जी को जो है इसका क्या बनाया गया था? इसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था। तो इसको भी जो है आप नोट कीजिएगा। और आजकल आप देख रहे होंगे जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने जो है इसमें काफ़ी बड़ा अपना योगदान दिया। और उनकी जो पुत्री है आरुषि निशंक जी, तो वो भी जो है इसके कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। और इस योजना की जो शुरुआत है ऐसा कहा जाता है कि उनके ही द्वारा और उनकी जो सोच थी उन्हीं के द्वारा जो है ये स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उत्तराखंड की किस महिला खिलाड़ी को फ्रांस द्वारा ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन की उपाधि दी गई? ठीक है। ऑप्शन है आपके पास हंसराज मंडराल, कमला रावत, एकता बिष्ट और स्नेहा राणा। तो उत्तराखंड की एक महिला हैं ये आपकी कमला रावत जी। ठीक है। किससे संबंधित है आपकी? ये ताइक्वांडो से। ठीक है। ताइक्वांडो ऐसे लिख दीजिएगा। तो ताइक्वांडो से संबंधित हैं और इनको फ्रांस में एक आपका जो है एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो उसमें जो है फ्रांस द्वारा इनको ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन महिला की उपाधि दी गई थी। किसको? कमला रावत को। हंसराज मंडराल आपको पता ही है, ये आपकी हंसा मंडराल जी को जो है उत्तराखंड में जो है प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको महिला प्राप्त करने वाली कौन है? आपकी हंसा मंडराल जी। एकता बिष्ट आपकी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है आपके पास 2011, 2005, 2009 और 2012। तो उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना की जो शुरुआत की गई थी ये आपकी 2009 से की गई थी। और कभी ये पूछा जाए कि ये कहाँ से शुरू की गई थी, तो ये एक आपकी क्या एक आपके जो परीक्षण के तौर पर होता है। तो ई डिस्ट्रिक्ट योजना की जो शुरुआत की गई थी वो पौड़ी से की गई थी, एक परीक्षण के तौर पे, मतलब या ट्रायल के तौर पर आप कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो पौड़ी से जो है सर्वप्रथम 2009 में ई डिस्ट्रिक्ट योजना की क्या शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और आज का जो है ये अंतिम क्वेश्चन आपकी इस वीडियो का रहने वाला है। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है। बढ़ते हैं। गंगोत्री स्थित माता मंदिर की जो स्थापना है वो किसने की थी? ठीक है। ऑप्शन है आपके पास अमर सिंह थापा, रण बहादुर थापा, जगजीत पांडे या जोगमल शाह। तो गंगोत्री स्थित आपका क्या माता मंदिर, एक वहाँ पर गंगोत्री में एक माता मंदिर स्थित है। तो इसकी स्थापना आपकी किसने करी थी? ये की थी आपके अमर सिंह थापा ने। और अमर सिंह क्या थे आपके? ये गढ़वाल के पहले क्या थे? गढ़वाल के पहले नेपाली सूबेदार थे। ठीक है। गढ़वाल के पहले सूबेदार। ठीक है। जो नेपाल के शासन के थे। ठीक है। तो ये भी जो है आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। और रण बहादुर शाह कौन थे? रण बहादुर शाह उस समय आपके नेपाल के क्या थे? राजा थे, जिस समय आपका गढ़वाल पर क्या किया गया? आक्रमण किया गया। ठीक है। तो ये भी जो है आप लोग नोट कीजिएगा कि गढ़वाल पर आक्रमण करते समय नेपाल का राजा कौन था? रण बहादुर शाह। और अमर सिंह थापा आपके गढ़वाल के पहले सूबेदार थे और इन्होंने ही आपका
अमर सिंह थापा ने गंगोत्री स्थित माता मंदिर की स्थापना करी थी। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है ये आपका महत्वपूर्ण वीडियो, ये उत्तराखंड के वीडियो से स्पेशल संबंधित आपकी क्या प्रैक्टिस सेट था। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा, और चैनल को जो है आप क्या सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल से जो है आपके भविष्य के लिए और आपके प्रैक्टिस सेट से संबंधित हर जो है अपडेट आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। और ये जो PDF है आप लोगों को चैनल के मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, तो PDF जो है आप लोग वहां से उठा लीजिएगा। ठीक है, तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।